Hello student, this is class 10th Maths chapter 2। स्टूडेंट इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे चैप्टर 2 के, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 एज -2 एंड -5। कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके 0, -2 और 5 हो। देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में केवल मैक्सिमम दो ही ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो हमें गिवन है तो वो कितने पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिसमें -2 और -5 जो है वो ज़ीरो हों। अब इसमें आप लोग के पास ऑप्शन जो है, मैं उस पहले ऑप्शन लिख देती हूँ। A1 is 1, B2, C3 and D more than 3। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास दो जो ये दे रखे हैं, अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 5। अगर हम इसके पॉलिनोमियल निकालें, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी पॉलिनोमियल की, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं। x² -2 प्लस 5x प्लस -2 इंटू 5, x² माइनस 3x प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 -10। हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया x² माइनस 3x माइनस 10। अब ये पॉलिनोमियल के क्या है, ज़ीरो है। दो ज़ीरो हो सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक अल्फा और बीटा, दो ज़ीरो है, -2 और -5। अब ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सपोज करो मैं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो गया 2x² माइनस 6x माइनस 20, एक पॉलिनोमियल ये हो गया। ठीक है, 3। अब इस पॉलिनोमियल के भी आप निकाल के देखिएगा तो यही दो ज़ीरो आएंगे, -2 और -5 ही इसको ज़ीरोस रहेंगे। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से कर दूँ, सो ऑन। इट मीन्स कि किसी भी पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास ज़ीरो गिवन है तो ऐसे ज़ीरो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज़ीरो गिवन है, -2 और -5, इनकी बात करें कि किस किस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरो हो सकते हैं, तो वो है इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन है मोर देन 3, तो हमारा यही राइट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो क्या होता, अगर ऑप्शन नहीं होता ये, तो हम कह सकते थे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के क्या हो सकते हैं, ये दो ज़ीरो हो सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़ीरो गिवन है, 2 और -3, तो हम कह सकते हैं अल्फा इज़ 2 एंड बीटा इज़ -3। ठीक है, वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो हमारे पास a इज़ 1, b इक्वल टू a प्लस 1 एंड c इक्वल टू b। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज़ 2, बीटा इज़ -3, अल्फा प्लस बीटा मैं लिख लेती हूँ, वैल्यू लिख लेती हूँ डायरेक्ट, प्लस -3 इक्वल टू -b/a। ये है माइनस, b की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 - 3 इक्वल टू -a
-1। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर चेंज हो जाएगा। ये हो गया -1 और इक्वल टू -a-1। ठीक है, मैं इसको इधर ले आती हूँ। -1 + 1 इक्वल टू -a, तो ये आ गया 0 इक्वल टू -a, तो a इक्वल टू 0। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 0 आ गई है। अब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ b, और b हमारे पास c है इक्वल टू b। हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है? अल्फ़ा इज़ 2 एंड बीटा इज़ -3। 2 इंटू -3 इक्वल टू b/1। तो 2 3 ज़ा 6, -6, ये आ गया b की वैल्यू आ गई -6। और ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन सारे क्या आएंगे? मल्टीपल चॉइस आएंगे। चलिए मैं इसके ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। ए जो ऑप्शन है वो था a इक्वल टू -7 और b इक्वल टू -1। बी ऑप्शन है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1। सी ऑप्शन है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड डी ऑप्शन इज a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन तभी सही निकलेगा जब आपको कैलकुलेट करना आएगा और स्पीडली कैलकुलेट करना आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127। इसको जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख लेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा, या दोनों ही इक्वल होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास 2 मेथड हैं, स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग मेथड से हम निकाल सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरा मेथड क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाती हूँ। तो a हमारे पास है 1, b इक्वल टू 99 एंड c इक्वल टू 127। मैं पहले वैल्यू डिस्क्रिमिनेटिंग रूट निकाल लेती हूँ। b² - 4ac कितना है? चलिए इसको निकालते हैं। b², 99 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 127। अब आप 99 का स्क्वायर कीजिए। 99 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ गया 9801, और इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन, क्योंकि सब प्लस के 508। इसको सॉल्व किया आपने तो ये आ गया 1393। ठीक है, सॉरी 1311, हाँ 1393। अब ये हमारे किसकी वैल्यू आई? डी की वैल्यू आई। इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले में। हमें पता है हमें रूट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप चाहते तो इसको क्या कर सकते थे? यहाँ पे भी निकाल सकते थे। मैंने पहले b² - 4ac की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया -b इज 99 माइनस का, ठीक है, माइनस का ये साइन है और ये प्लस का 99 है, प्लस माइनस √b² - 4ac, चाहे यहाँ रख के निकालिए, मैंने निकाल रखा है 1393 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया -99। अब हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, और इसके रूट के लिए आपको क्या करना है? हम लोग जिस भी मेथड से आपको इजी लगता है उससे रूट निकालेंगे। वैसे बेटर रहेगा कि हम क्या करें, इसका रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालें, और वो क्या है? पेयर बना लिया हमने। यहाँ से कितने से करें? यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 ज़्यादा है तो 3 3 ज़ा 9। यहाँ आया ये 13 में से 9 गया 4, 9
3 पूरा उतारेंगे एक साथ, ये 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, 3 और 3 6, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स दिख रहा है, देखते हैं। 7 7 जा 39, 49 सॉरी 4, और 7 6 जा 42 और 4 46, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 2 00, ये 67, क्योंकि पेयर पूरा उतारना और बाहर से उतारा हमने 00 तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 7 ये आ गया, और 74 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 3 अब कैसे पता चला? ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने क्या किया, इतना बड़ा टेबल मुझे 74 का नहीं आता था, तो मैंने 4 यहाँ हाइड कर लिया एक डिजिट और 2 यहाँ, तो 3 टाइम्स आ रहा है। 3 3 9, 3 4 12, 3 7 21 और 1 22। जनरली हम पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक करते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस 37.3 अपॉन 2। हमारे पास है -99 प्लस माइनस 37.3 अपॉन 2। अब x की दो वैल्यू आएंगी, एक आ गया -99 प्लस 37.3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस, माइनस साइन किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस कीजिए, तो ये हो गया 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पॉइंट, और ये हो गया, ये एक आ गया आपका 9 में से 3 गया 6, 61। एक बार मैं यहाँ कर लेती हूँ, 99 37.3, 10 में से 7, 8 में से 1, 61.7 अपॉन 2, किसका? माइनस का। अब दूसरा देखते क्या आ रहा है, -99 माइनस 37.3 अपॉन 2, तो ये आ गया 0.3, 9 और 7 16, 9 और 3 12 और 1 13 अपॉन 2। माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, इट मीन्स ये भी माइनस का आया और ये रूट भी माइनस का आया, तो हमारे पास ऑप्शन थे बोथ आर नेगेटिव। अब क्या आएगा? बोथ नेगेटिव, दोनों ही रूट जो आएंगे वो नेगेटिव हैं। ऑप्शन हो गया हमारे पास बोथ नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। Next question is the zero of the quadratic polynomial x square plus kx plus k is not equal to 0। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। cannot both be positive, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। cannot both be negative, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। are always equal, दोनों इक्वल हो सकते हैं, और are always अनइक्वल हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो है इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। चलिए हम देखते हैं। मान लिया एक अल्फा है एंड अदर इज बीटा, ठीक है, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये हमें पता अच्छे से। अब हम एक यहाँ इक्वेशन के हिसाब से लिख लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू ऑल्सो k। अब यदि यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस k बाय 1, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस k एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a, तो c बाय 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया k, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ मैं पहले एक ऑप्शन रख लेती हूँ, यहाँ अल्फा और बीटा, और इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि के की कोई भी वैल्यू आपकी जो इच्छा हो वो सब्स्टिट्यूट कर लो। मैं 10 कर लेती हूँ, ठीक है। एज्यूम करके इसको समझाने के लिए कि आपको एज्यूम कर लेते हैं के की वैल्यू क्या है, लेट के इक्वल टू 10, कुछ भी वैल्यू आपको एज्यूम करके एक बार। अब अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -10। अब ये -10 कब आएगा? ठीक है, 10 तो ठीक है, माइनस कब आएगा? जब या तो दोनों ही माइनस के होंगे तब माइनस आएगा, या फिर अल्फा माइनस का होगा और ये एक प्लस का होगा तब आएगा, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है माइनस की वैल्यू आने की, क्योंकि अगर दोनों क्या होंगे? माइनस माइनस हुए
तब भी हम माइनस का साइन आएगा, और एक यदि माइनस का हुआ और दूसरा प्लस का हुआ, कोई भी दोनों में से, तब भी क्या होगा, माइनस का आंसर आएगा। जो बड़ा है, और बड़ा वाले क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। लेकिन अब इसी में हम रख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों यदि क्या है, अल्फा माइनस का है और बीटा भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का, ये दोनों माइनस के, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 10 प्लस का आएगा। ठीक है, और यदि क्या है, एक माइनस का और दूसरा प्लस का, तो आंसर माइनस में आना चाहिए, जबकि हमारा क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस में आ रहा। इट मीन्स क्या है, दोनों जो है वो माइनस में होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों किस में होने चाहिए, माइनस में। तो दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। आंसर है कैनॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन चारों ग्राफ में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। याद कीजिए, मैंने ग्राफ के बारे में जब बताया था तो क्या कहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ मैक्सिमम 2 जगह वो एक्स एक्सिस को कट करे और मिनिमम 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इसका मतलब, और हमेशा क्या बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ एक बार भी कट नहीं कर रहा है, एक्स 0 है, यहाँ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ कितना है, 1 है, एक जगह टच कर रहा है, यहाँ 2 टाइम टच कर रहा है। इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ देखिए 1 2 3 एक्सेस को 3 जगह कट कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपकी बार कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल याद होना चाहिए, आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। आंसर आपके पास है, लेकिन उसको निकालने का जो प्रोसीजर है वो आपको आना चाहिए। तो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।